हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्शित नायक और मैं वापस से स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लॉगरिदम और उसकी प्रॉपर्टीज को। राइट। तो अगर आपने जो है प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जो पीएनसी के कॉन्सेप्ट के, तो जरूर से जाकर के देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ऑल राइट, सो वार्म वेलकम फ्रॉम माय साइड, सभी को ग्रीटिंग्स। ओके। तो आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो चलिए आज के इस टॉपिक को देखते हैं जल्दी से, लॉगरिदम और इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि लॉगरिदम होता क्या है, तो ये एक इस तरीके का फंक्शन होता है जिसमें हम बहुत आसानी से कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, इसको दूसरी तरीके से लिखने का जो फॉर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉगरिदम बोलते हैं। जैसे कि हम अगर एग्जांपल देखें तो जैसे 27 है, इसे हम 3 क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर हम इसी में लॉग के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम थ्री जो है, आप देखिए जो यहाँ पे देखेंगे ब्लू कलर में जो थ्री दिख रहा है आपको, ये जो पावर वाला थ्री है वो ये है। ठीक है। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो इसे हम लॉग 27 टू द बेस 3 लिख सकते हैं। ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे भी कि एक्चुअल में होता कैसा है। तो ये लॉग 27 को आप 3 क्यूब और बेस में यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो बेसिकली ये इस तरीके से बन जाएगा 3 log of 3 टू द बेस 3, यानी 3 बन के आएगा। तो ये लिखने का तरीका हुआ, यानी कि हमने एक पावर वाले फंक्शन को, एक्सपोनेंट फंक्शन को लॉग में लिख दिया। अब एक और पॉइंट जो होता है इसका कि लॉगरिदम जो है बहुत ही कन्वीनियंट वे होता है जिसमें हम बड़े बड़े नंबर जो है, नंबर वाले एक्सप्रेशन जो है उसको अगर हम बहुत आसानी से लिखना चाहते हैं तो लॉगरिदम की मदद से हम इसे लिख सकते हैं। इसके अलावा हमें कोई ग्राफ है जो बहुत बड़े बड़े वैल्यू कैलकुलेटिव ग्राफ होते हैं, उसको अगर हम उसमें लॉग फंक्शन को यूज करें तो बहुत ही शॉर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है जो ग्राफ साइज है वो। और टेबल्स जो हैं, टेबल्स में भी अगर हम लॉग यूज करेंगे तो वैल्यूज जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस होकर आ जाते हैं। तो ये कन्वीनियंट वे साबित होता है नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि लॉग को लिखते कैसे हैं। ठीक है। इसके नोटेशन क्या होते हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो लॉग जो है, इसके आगे हम लिखते हैं ब्रैकेट में, देखिए तो ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और जो नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखाती है इसको हम क्या बोल देते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है। तो इसको जैसे आप एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे देखेंगे log of 10 टू द बेस 5। तो इसको हम बोलते भी कैसे हैं, तो इसको हम बोलते भी कैसे हैं, तो log of 10 टू द बेस 5। तो जो भी बेस है उसको हम बाद में बोलते हैं, उसको बोलते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ब्लू कलर में लिखी हुई है वो बेस है जो कि 5 है, और आर्ग्यूमेंट क्या है हमारे पास, तो 10। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसे नोटेट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है, तो इसमें लिखा हुआ है कि log a टू द बेस b। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैसे लिखा हुआ है, तो जो आर्ग्यूमेंट हम उसको पहले बोल रहे हैं log a टू द बेस b, यानी कि बी बेस जो है रेड कलर में आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस b लिखा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं log a टू द बेस b। तो ये बोलने का तरीका हुआ। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जैसे आप यहाँ पे देखें कि अगर हम बोलें कि आर्गुमेंट और बेस जो है वो कैसे होना चाहिए, तो वो हमेशा रियल नंबर होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि रियल नंबर के साथ साथ पॉजिटिव भी होना चाहिए। यानी कि जो हमारे पास जो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो ए और बी जो है, ए हमारा आर्ग्यूमेंट है, बी हमारा बेस है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो की कैटेगरी में ही आएंगे। तो ये हमेशा कैसे हैं, रियल पॉजिटिव नंबर ही होंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी अगर हम इसको किसी के बराबर कर दे, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a टू द बेस b लिखें, तो ये जो y है ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है, जीरो भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो y हमारा आउटपुट है ये कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। ध्यान रखिए, रियल वैल्यू की बात हो रही है, ऐसी वैल्यू जो कि रियल नंबर लाइन पे लाई कर सकती है, रियल नंबर लाइन पे आ सकती है, उसको रियल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। उसमें से भी जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो a और b ले सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि लॉगरिदम जो है इसमें दो कैटेगरी होती है। एक होता है जब बेस में 10 लगा हुआ, यानी कि बेस बी जो है अगर इसकी वैल्यू 10 हो जाए तो इसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं, LOG लॉग बोल देते हैं, या इसे कॉमन लॉग भी बोलते हैं। और सेकंड इसकी कैटेगरी होती है जब बेस में ई बैठा हुआ है, यानी जो स्मॉल बी की वैल्यू अगर ई के बराबर हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे बोल देते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है। सिंपली इसको LN से लिखते हैं, ये आपने देखा भी होगा। ठीक है। और फिजिक्स वगैरह में भी आपने देखा होगा। ऑल राइट। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो इसके ग्राफ कैसा दिखता है, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है इसका। ठीक है। कि अगर हम देखें कि बेस जो है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि लॉग ऑफ a टू द बेस b, तो जब भी हमारे पास ये जो बेस b है अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है, उस कंडीशन में जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग नेचर का होता है। ठीक है। यानी आप देखेंगे तो ये इन्फिनिटी जो है माइनस ऑफ इन्फिनिटी से आता है, कहाँ से, y की वैल्यू जो है, y बोल लीजिए आप, ये जो फंक्शन बोल लीजिए। ठीक है। या ऐसे y बोल लीजिए। तो ये माइनस इन्फिनिटी से टेंड करता हुआ आता है, कब आता है, जब हमारे पास ये तो y की वैल्यू, ये कब होता है, जब x जो है वो जीरो को टेंड कर रहा होता है उस समय। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब x जो है जीरो को टेंड कर रहा होता है उस समय जो हमारा y है, यानी कि जो लॉग फंक्शन की वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ होती है। और इसके अलावा जैसे जैसे हम इसकी वैल्यूज बढ़ाते जाते हैं, एक्स की वैल्यूज यानी इनपुट की वैल्यूज जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, तो जो लॉगरिथम फंक्शन है उसकी वैल्यू भी ऐसे बढ़ते जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जब का केस है जब हमारे पास बेस बी जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 1। ठीक है।
नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो जब भी ये बेस जो है ये 0 से 1 के बीच, क्योंकि हमने देखा कि बेस जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, तो इसकी दो कैटेगरी हमने क्या बनाई, तो एक कैटेगरी हमने बनाई कि या तो ये 0 से 1 के बीच में लाई कर जाए, या तो बी जो है ये ग्रेटर देन 1 बन जाए। तो ये हम देख रहे हैं आपकी बार जो 0 से 1 के बीच में जब बी लाई करेगा तब क्या होगा। तो उस कंडीशन में जो लॉग का ग्राफ होगा, जब भी बेस जो है 0 से 1 के बीच में, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए लॉग ऑफ 5 टू द बेस 0.5, तो आप देखेंगे 0.5 1 से छोटा है। इस कंडीशन में जो ग्राफ जो है ऐसा डिक्रीजिंग नेचर का आप देख पा रहे हैं, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। यानी कि अब की बार होगा ये कि जो y है हमारे पास वो कैसे टेंड करेगा, तो y जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड करता हुआ आएगा। कब टेंड करेगा वो, जब भी हम बोलेंगे कि भाई हमारे पास x जो है वो क्या हो जाएगा, जब भी हमारे पास x जो है 0 को टेंड करेगा उस कंडीशन। ठीक है, तो ये जो है कुछ बेसिक बात हो गई। और इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, तो x की वैल्यू जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ टेंड करते जाएगी, वैसे वैसे log की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव में बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे ये y वैल्यू है, ये कैसी है, नेगेटिव वैल्यू है, और ये नेगेटिव में ही और नीचे नीचे जाते जा रहे हैं। तो ये लॉग के दो ग्राफ हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है लॉग का। और इसका जो हमारे पास इसके जो कॉन्सेप्ट है ये मल्टीपल चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेंगे। सवाल जो है पेपर में बहुत अलग अलग तरीके से हाइब्रिड नेचर में मिल जाता है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट साबित होता है, जैसे बिल्कुल जरूर से पढ़िएगा। नेक्स्ट अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो अगर मैं बोलूँ थोड़ी देर के लिए कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a टू द बेस b है हमारे पास, तो इसकी मदद से हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे लॉगरिथम की। पहली प्रॉपर्टी जो है उसका नाम हमने रखा है कि लॉग ऑफ 1। तो लॉग ऑफ 1 का मतलब ये हुआ कि जब भी आप आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट ए जो है इसकी जगह पर 1 डाल दें और बेस में कोई सी भी रियल वैल्यू आ जाए, तो जैसे आप बोलेंगे लॉग ऑफ 1 टू द बेस बी, तो हमेशा ये जो वैल्यू आएगी कैसी आएगी, 0 के बराबर आएगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, y जो आउटपुट है ये हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको यहाँ पे बात बताऊँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है बेस जो है वो आर्ग्यूमेंट के बराबर हो जाए, यानी बी और ए दोनों बराबर हो जाए। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको लिखूँ कि लॉग ऑफ ए टू द बेस ए लिख लो, या तो आप इसे लॉग ऑफ बी टू द बेस बी लिखें। ठीक है, तो ये हमेशा ये जो वैल्यू है 1 के बराबर ही आ जाएगी। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ बी टू द बेस बी, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो प्रोडक्ट रूल होता है। प्रोडक्ट रूल का मतलब ये हुआ कि हमारा बेस जो है वो तो हमने बी रखा है, ठीक है, पर जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो एम एन रख दिया, यानी कोई दो वैल्यूज का प्रोडक्ट। तो जैसे आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि लॉग ऑफ बेस में जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस में हम यहाँ पे लिख देते हैं बी, और एम एन जो है यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दिया 2 नंबर का। तो इससे अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये एडिशन में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि ऐसा हो जाएगा लॉग ऑफ एम टू द बेस बी प्लस लॉग ऑफ एन टू द बेस बी, कुछ इस तरीके से एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इंटीग्रेशन वगैरह में और भी बहुत जगह पर काम आ जाती है। ठीक है, इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो कोशेंट रूल होता है। तो कोशेंट रूल या डिवीजन रूल बोल सकते हैं इसको। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेस हमारी सेम रहेगी बी, और अब की बार जो आर्ग्यूमेंट है वो m बाय एन होगा, यानी हमने दो वैल्यूज का डिवीजन में लिखा हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देखें कि log ऑफ m बाय एन टू दी बेस भी लिख लिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ये जो है सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में जनरेट होगा, यानी कि log ऑफ, यहाँ पे आप बोलेंगे log ऑफ m टू दी बेस b माइनस करके आप यहाँ पे बोलेंगे log ऑफ n टू दी बेस b, यानी जो डिनोमिनेटर में लिखा था वो माइनस के साथ आ गया और जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ था वो प्लस के साथ यहाँ पे आ गया। इस तरीके से हम ये प्रॉपर्टी को लिखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो वो कौन सी है, तो वो है पावर रूल वाली। तो पावर रूल क्या होता है, जब भी हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है वो m रेस टू दी पावर n के फॉर्मेट में है और बेस b है, यानी अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास हो गया log ऑफ, यहाँ पे आप बोलेंगे m रेस टू दी पावर n आर्ग्यूमेंट है और बेस में b है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, तो इसको आप लिखेंगे ऐसे कि जो पावर में बैठा हुआ n है वो कहाँ चला जाएगा, वो सामने चला जाएगा, तो ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ m टू दी बेस b। इस तरीके से जो हम यहाँ पे पावर रूल बोलते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे इसको आप लिख पाएंगे। ऑलराइट, अब हम चलते हैं हमारी लास्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई नंबर है उसकी रेस टू दी पावर में अगर हम बोलें कि लॉग लगा हुआ है, तो कुछ और प्रॉपर्टीज है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो कोई नंबर है उसकी रेस टू दी पावर में क्या है, हमारे पास लॉग लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि इसको कैसे लिखेंगे, तो आप ध्यान से देखिए जैसे लिखा हुआ है बी टू दी पावर में क्या लिखा हुआ है लॉग, और बेस में भी वही चीज लिखी हुई है जिसके ऊपर हमने पावर लगाया। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैंने लिखा हुआ है 2 लॉग, अब यहाँ पे मैंने लिखा 5 टू दी बेस 2, तो आप ये समझिए कि जो भी मैंने जिसके भी ऊपर पावर लगाया, देखिए 2 के ऊपर पावर लगाया, ठीक है, तो उसके लॉग में जो बेस है वो भी सेम है। तो जब भी ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं उस कंडीशन में जो डायरेक्ट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो वो हो जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, यानी वो हमेशा आर्गुमेंट जो भी बैठा हुआ होगा लॉग में उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसका भी इस्तेमाल बहुत जगह पर हो जाता है, इसे भी लिख लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बी की पावर में लॉग ऑफ y टू दी बेस b लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे b जो है इसके ऊपर पावर लगी है और b जो है यही बेस में बैठा हुआ है, इसी कारण से इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, y के बराबर आ जाएगा। एग्जाम्पल एक और यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 की पावर में लॉग ऑफ
log of 25 टू द बेस 5 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू जो आप देखेंगे, तो यहाँ पे हमने किसके ऊपर पावर लगाया, 5 के ऊपर, बेस में क्या है 5 है, तो इसका जो आंसर होगा वो आर्ग्यूमेंट के बराबर हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। तो ये आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक लास्ट बात यहाँ पे देखिए कि कोई भी बेस अगर हमें चेंज करना चाहें, ये भी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी साबित होती है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए कि log of 27 टू द बेस 3 है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं सिंपली log of 27 डिवाइडेड बाय log 3 लिख सकते हैं। अब इसमें आप जो मर्जी चाहें बेस लगा सकते हैं, तो जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपने बेस 5 लगा दी, यहाँ पे 5 लगा दी, दोनों जगह सेम लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, तो इसको जैसे अभी यही प्रॉपर्टी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, log 27 डिवाइड बाय log 5। अब समझ आ रहा होगा आपको, राइट। तो मैंने क्या करा, वो बेस में जो बैठा हुआ था उसको भी इस तरीके से लिख दिया, डिवाइड बाय log 3 डिवाइडेड बाय log 5। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये log 5 कैंसिल होता है बेसिकली, इस तरीके से ये बन जाता है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी साबित होती है जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से बताई। ऑल राइट। और एक बहुत एक बेसिक बात होती है लास्ट की, आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो log of a टू द बेस b लिखा हुआ है, तो इसको आप 1/log b टू द बेस a लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है log of 5 टू द बेस 3, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1/log of 3 टू द बेस 5। तो इस तरीके से भी आप ये वाली प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार जो है ये कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट लेकर के इसके सवालों को आप सॉल्व करिएगा, राइट। ओके, तो विद दिस दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। ओके, तो जल्द मिलेंगे, टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।